हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इनको डिटेल में विद एग्जांपल हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग इन्हीं की टॉपिक से रिलेटेड कुछ उसके एमसीक्यू करेंगे जो कि विभिन्न डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको हम लोग हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर विच नेचर ऑफ फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए। कर्व ए जो है वो हमारा किस प्रकार के फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पहले हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ के अनुसार हम लोग जो सारे हमारे फ्लूइड्स हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जैसे फ्लूइड हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पहला तो आइडियल फ्लूइड होगा या तो रियल फ्लूइड होगा, और रियल फ्लूइड होगा तो उस पर न्यूटोनियन फ्लूइड होगा और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारा शियर स्ट्रेन है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे है, और जो शियर स्ट्रेस है वो हमारा वाई एक्सिस पे है। तो जो एक्स एक्सिस पे ही यदि हमारा कोई फ्लूइड है तो वो हमारा आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। यदि हमारा जो फ्लूइड है वो उसका शियर स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो ओरिजिन से होकर हमारा फ्लूइड लीनियरली जा रहा है, तो वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड ये कहलाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। और यदि इनिशियल स्ट्रेस के बाद हमारा फ्लूइड जो है वो एक लीनियर होता है, यानी शियर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेस होता है आफ्टर इनिशियल स्ट्रेस के बाद, तो वो हमारा आइडियल प्लास्टिक अथवा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहलाता है। इसके बाद जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो डाइलेटेंट फ्लूइड होता है ये। इसके बाद स्यूडोप्लास्टिक, ये स्यूडोप्लास्टिक है हमारा स्यूडोप्लास्टिक। इसके बाद रेहोपेक्टिक, और ये हमारा लास्ट में ऊपर सबसे होता है ये थिक्सोट्रॉपिक। तो इस प्रकार अल्फ़ाबेटिकली डाइलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, रेहोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं। और इसको डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग इसके प्रीवियस जो है लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, उस पर हमने डिटेल में विद एग्जांपल्स के साथ हमने इसको क्लियर किया है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसके अनुसार क्या था कि जो ए कर्व है वो हमारा आइडियल प्लास्टिक अथवा बिंगम प्लास्टिक को बताएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड का कौन सा गुण नहीं है, नॉट ए ऑफ रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड का कौन सा गुण नहीं है। रियल फ्लूइड होगा तो उसमें हमारा कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, उसकी कुछ विस्कोसिटी भी होगी उसमें, और उस पर सरफेस टेंशन भी होगा। और इनकम्प्रेसिबिलिटी जो है ये नहीं होगी हमारा रियल फ्लूइड में। ये हमारा आइडियल फ्लूइड का गुण होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Newtonian fluid is defined as a real fluid in which shear stress is to the rate of shear strain। shear stress जो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड में पूछ रहा है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारा shear stress जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear strain होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, a fluid in which shear stress is more than yield value। यील्ड वैल्यू से अधिक है सर्वप्रथम, एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। यील्ड वैल्यू से अधिक है और शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये फ्लूइड हमारा आइडियल प्लास्टिक अथवा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ के अनुसार हमारा क्या होगा कि जो है शियर स्ट्रेस है वो जो है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अथवा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
अ रियल फ्लूइड इज वन विच, रियल फ्लूइड क्या होगा, रियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, गलत है, इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है रियल फ्लूइड, हैज विस्कोसिटी, ये बात सही है कि हाँ रियल फ्लूइड है तो उस पर कुछ विस्कोसिटी होगी, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड में क्या होगा कि हमारा जो है आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है, तो यहाँ पर हमारा इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये हमारा आइडियल फ्लूइड जो होता है वो हमारा असंपीड्य होता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड रिलेशन शियर स्ट्रेस स्ट्रेन इज, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो हमारा शियर स्ट्रेस स्ट्रेन है, अभी हम लोगों ने देखा था फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा ये लीनियरली जाता था, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेहोलॉजी, रेहोलॉजी क्या होता है, रेहोलॉजी जो है वो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी होती है, वो हमारी रेहोलॉजी कहलाती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल है और नो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी भी नहीं है, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारा आइडियल फ्लूइड कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइज एज नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन बताना है, नॉन न्यूटोनियन में क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन का कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो हमारा ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट है ये हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंजेस विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज, चेंज हो रही है, विस्कोसिटी चेंज हो रही है, विस्कोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं होगा, यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा वो हमारा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन देखे, अब हम लोग फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जैसे कि डेंसिटी क्या होती है, और इसके बाद इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि फ्लूइड सिस्टम का कोई भी गुण जो है वो हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टी कहलाता है। फ्लूइड प्रॉपर्टी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत टेम्परेचर, प्रेशर, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दिस whose value depend on the size and extent of the system, साइज पर और जो हमारा सिस्टम है उसके विस्तार पर हमारा निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं जो प्रॉपर्टीज़, वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे कि टोटल मास, वॉल्यूम, टोटल मोमेंटम, ये सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त हमारी जो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारी विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये हमारी डिफरेंट हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड की। हम लोग देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारी जो फ्लूइड की है वो डेंसिटी। डेंसिटी को हम मास डेंसिटी अथवा स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। स्पेसिफिक मास बोलें अथवा मास डेंसिटी बोलें अथवा डेंसिटी बोलें, सेम चीज़ ही है। ये आप लोग डेंसिटी को अच्छे से आप लोग जानते ही हैं कि यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, वो हमारा जो है डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू, इसे हम सिंबल रो से प्रदर्शित करते हैं, एम अपॉन वी होता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। डेंसिटी की जो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन हमने देखा कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू हमारा एम अपॉन वी है, तो एम अपॉन वी, तो एम की तो जो है डायमेंशन एम ही हो गई, और जो हमारा ये v वॉल्यूम की डायमेंशन है वो L क्यूब हो जाती है।
तो एल क्यूब ये हो गई, तो एम एल की पावर -3 ये हमारी डेंसिटी की डायमेंशन हो जाती है। डेंसिटी की डायमेंशन एल क्यूब हो जाती है। और ये इसकी यूनिट की बात करें तो जो यूनिट है हमारा, यूनिट क्या होता है कि यूनिट जो है हमारा वो क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब अथवा न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4 ये भी हमारा डेंसिटी की ही यूनिट है। अथवा इसको जब हम चेंज करेंगे तो जूल प्रति सेकंड, जूल इंटू सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4 ये हमारा भी हमारा डेंसिटी का यूनिट है। तो आप लोग जनरली क्वेश्चन में यदि तीनों दी हुई हैं तो हम जनरली किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को टिक कर देते हैं, और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी होता है, वहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब ये कैसे आप लोग यदि देखना चाहें कि ये हमारा जो न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4 कैसे आया, तो जैसे हम लोगों के पास यूनिट क्या थी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब थी, तो आपको लोगों को पता होगा कि F बराबर ma से आप लोग F बराबर ma होता है। तो ये न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप kg बराबर निकालेंगे तो न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान मीटर, kg की जगह हम रख देते हैं न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान मीटर, और ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब था तो इंटू मीटर क्यूब पहले से था, तो ये न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4 ये हमारा जो है यही हमारा यूनिट है कि न्यूटन सेकंड अपान स्क्वायर मीटर की पावर 4। यदि इसमें हम 1 मीटर से और गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो ये न्यूटन इंटू मीटर हमारा बन जाता है जूल, और ये नीचे हमारा m की पावर 5 हो जाता है, मीटर की पावर 5 हो जाएगा। तो ये हमारा जूल सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 5 भी हमारी यूनिट हो जाएगी। इसी को सीजीएस पद्धति में देखें तो हमारी यूनिट जो होती है डेंसिटी की ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब अथवा डाइन सेकंड स्क्वायर अपान सेंटीमीटर की पावर 4 होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हुई हमारी डेंसिटी। डेंसिटी के बाद वॉल्यूम चेंजमेंट क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम में चेंजमेंट क्या होगा कि वॉल्यूम हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है इनटू गामा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। हमारा गामा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, आयतन प्रसार गुणांक है हमारा गामा यहाँ पर, डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंजमेंट है। इस प्रकार फाइनल जो हमारा वॉल्यूम आ जाता है V0 Vf बराबर V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, अर्थात यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी डेंसिटी जो है घट जाएगी। क्यों घट जाएगी कि डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये हमारा डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार टेम्परेचर को घटाएंगे तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि जब प्रेशर की बात आती है तो लिक्विड पर प्रेशर का नॉर्मली प्रेशर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम प्रेशर ज़्यादा मात्रा में लिक्विड पर लगाते हैं तो हमारा वॉल्यूम घट जाता है और हमारा जो है डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, ये हमारा टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड जो हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को कम होने, डिक्रीज होने को बताता है। इसके बाद यदि हमारे दो मिक्स हैं, दो हमारे फ्लूइड हैं, एक की डेंसिटी हमारी रो 1 है, दूसरे की डेंसिटी रो 2 है, इनको मिक्स कर दिया गया, एक पे मिक्स कर दिया गया तो हमारे अब मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। ये हमारे काफ़ी समय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अलग अलग दो फ्लूइड थे उनको एक आपस में मिक्स कर दिया गया है तो हमारी डेंसिटी क्या होगी।
तो हम लोग देखते हैं कि जब हम उनको इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं, अलग अलग हमारे फ्लूइड थे, उनमें हम पहले फ्लूइड से 10 ml ले लिए, 100 ml ले लिए और सेकंड फ्लूइड से भी 100 ml ले लिए, तब हमारी डेंसिटी क्या होगी मिक्स की। तो हमारा जो मास है वो अलग अलग होगा, वॉल्यूम हमने सेम लिया है, तो रो बराबर m/v होता है। रो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी आपको पता है रो मिक्स की डेंसिटी, तो m1 द्रव्यमान हमारा फर्स्ट मिक्सर का होगा, फर्स्ट फ्लूइड का, m2 सेकंड फ्लूइड का होगा, और v प्लस v यानी सेम वॉल्यूम हमने लिया था तो ये 2v हो जाएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम के आधार पर m बराबर क्या हो जाएगा, रो v हो जाएगा हमारा, m बराबर रो v यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहले फ्लूइड की डेंसिटी हमारी थी रो1 इंटू वी प्लस रो2 इंटू वी, हम लोगों ने किया रो1 वी इंटू रो2 वी कॉमन ले लिया तो रो1 प्लस रो2 अपॉन 2, तो ये रो मिक्स हमारा हो गया रो1 प्लस रो2 यानी डेंसिटी पहले फ्लूइड की डेंसिटी इंटू दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी का हमने माध्य निकाल लिया, मीन ही हमारा होता है जो रो मिक्स होता है। इन इक्वल वॉल्यूम मिक्सिंग, जब हम इक्वल वॉल्यूम मिक्सिंग करते हैं तो हमारा रो मिक्स जो होता है वो रो1 और रो2 का दोनों यानी डेंसिटीज़ का हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन होता है यानी आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ा होगा। तो अरिथमेटिक मीन होता है जब हम वॉल्यूम को इक्वल वॉल्यूम मिक्सिंग करते हैं तो हमारा जो रो मिक्स की डेंसिटी है वो हमारा प्रथम फ्लूइड की डेंसिटी और दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी का जो हमारा मीन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हम इक्वल मास में मिक्सिंग करें, व्हेन इक्वल मास मिक्सिंग। अब हम लोग इक्वल मास में मिक्सिंग करते हैं तो पहला हमने किया m प्लस m अपॉन v1 प्लस v2। तो हमने आपको बताया था कि रो बराबर m अपॉन v है, रो बराबर m अपॉन v है। तो अब हम v बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन रो1, v बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन रो हो जाएगा, v बराबर m अपॉन रो हो जाएगा। तो v1 की जगह m अपॉन रो1 हो गया, v2 की जगह m अपॉन रो2 हो गया। यहाँ 2m था, यहाँ हमने m को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा ऊपर तो 2 बच गया, अपॉन नीचे में रो1 प्लस रो2 अपॉन रो1 रो2, और ये हमारा रो मिक्स की डेंसिटी क्या आ गई, 2 रो1 इंटू रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2, यानी एक फ्लूइड प्रथम फ्लूइड की डेंसिटी दोनों का गुणनफल इंटू 2 अपॉन में प्रथम फ्लूइड की डेंसिटी इन प्लस दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी, यानी ये हमारा प्रथम फ्लूइड और दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी का हार्मोनिक मीन होता है, हरात्मक माध्य होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं कि रो मिक्स जब इक्वल मास मिक्सिंग करेंगे तो ये हमारा हार्मोनिक मीन होगा, जब इक्वल वॉल्यूम मिक्सिंग करेंगे तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेट डेंसिटी अथवा स्पेसिफिक वेट क्या होता है। वेट डेंसिटी अथवा स्पेसिफिक वेट क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा फ्लूइड का वेट जो होता है उसे ही हम वेट डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट वॉल्यूम में जो वेट है उसे ही हम जो है वेट डेंसिटी अथवा स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट को हम मास इंटू जी, द्रव्यमान इंटू जी से गुणा कर देंगे तो वेट आ जाता है हमारा। तो इस प्रकार वेट डेंसिटी बराबर रो इंटू जी, यानी डेंसिटी इंटू जी कर देंगे तो ये हमारा वेट डेंसिटी आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन में हम लोग जो वेट डेंसिटी की डायमेंशन है वो हमारी ml की पावर -2 और t की पावर -2, ये हमारी वेट डेंसिटी की डायमेंशन होती है। यूनिट में क्या होता है, वहाँ पर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब था, यहाँ पर हमारी न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारे वेट डेंसिटी की यूनिट होगी। और इसको हम यदि बनाएं तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर भी हमारी यूनिट आएगी। जूल प्रति मीटर की पावर 4 ये भी हमारी यूनिट आएगी। यदि CGS पद्धति में देखें
तो डाइन प्रति सेंटीमीटर क्यूब अथवा ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, अथवा CGS में ही हम इसे अर्ग पर सेंटीमीटर की पावर 4 भी लिख सकते हैं। जो वेट डेंसिटी है हमारी वो कितनी होती है कि 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हमारी वाटर की वेट डेंसिटी होती है। जबकि वाटर की डेंसिटी कितनी हम लोगों ने देखा था, वाटर की डेंसिटी क्या होती थी कि 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर वाटर की डेंसिटी कितनी थी हमारी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम को यदि हम ग्राम प्रति मीटर क्यूब में बनाएंगे तो वो हमारा 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब आएगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यदि ग्राम प्रति सेंटीमीटर में क्यूब में बनाएं, जैसे 1000 किलोग्राम था, ये हमारा 10, ये केजी में है, इसको ग्राम में बनाएंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अपान मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में बनाएंगे तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का क्यूब हो जाएगा, यानी 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 ये कट जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये भी हमारी वाटर की डेंसिटी होती है। ये 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी वाटर की डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये था वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी अथवा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड to the specific weight or mass density of a standard fluid. The standard fluid chosen for comparison is pure water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम प्योर वाटर का यूज करते हैं, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी क्या होती है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड का हम स्पेसिफिक वेट अपान स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कर दें, स्पेसिफिक वेट कर दें, अथवा मास डेंसिटी को भी हम डिवाइड कर सकते हैं फ्लूइड की, अथवा अपान वाटर की मास डेंसिटी को भी डिवाइड करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस। एक के सापेक्ष में दूसरे की डेंसिटी का रेशियो ही हमारा रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। जैसे ρ1/2 इक्वल टू ρ1 अपान ρ2। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg की हम देखें, जो हमारा पारा की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 होती है और ग्लिसरीन की 0.75। तो रिलेटिव डेंसिटी भी हमारी ये वाटर के सापेक्ष जो Hg है, मरकरी यानी पारा की जो स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी भी आएगी वो भी हमारी 13.6 आती है। इसी प्रकार हमारा यानी हम डेंसिटी निकालें, यदि हमें वाटर की डेंसिटी दी हुई है और हमें Hg यानी मरकरी की डेंसिटी निकालना है तो 13.6 से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इसी तरह ग्लिसरीन की यदि हमें डेंसिटी निकालना है तो हम 0.75 से वाटर की डेंसिटी में मल्टीप्लाई करके ग्लिसरीन की डेंसिटी को ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए फ्लूइड टू द इट्स वॉल्यूम इज नोन एज। मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक मास अपान वॉल्यूम जो होता है वो हमारा मास अपान वॉल्यूम हमारा जो होता है वो मास डेंसिटी अथवा डेंसिटी कहलाता है। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी इज। स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ये 1 अपान मास डेंसिटी होता है, यानी मास डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1 अपान मास डेंसिटी, यानी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा मास डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिक्विड इट्स सच ए मैटर विच डज नॉट चेंज इट्स ओन। लिक्विड जो है वो अपना वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, शेप तो उसका चेंज हो जाएगा, जिस आप पॉट में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा, परंतु उसका वॉल्यूम जो है बट वो नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 ये मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1 लीटर जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर लिक्विड 7 न्यूटन है, तो उसका हमें स्पेसिफिक वेट बताना है। स्पेसिफिक वेट क्या होगा? स्पेसिफिक वेट के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम करेंगे। तो वेट हमारा यहाँ पर 7 न्यूटन दिया हुआ है, 7 न्यूटन अपॉन 1 लीटर, 1 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में बनाएंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इसको 10⁻³ को अप में जाएगा, ये माइनस में है, तो ये हमारा ऊपर जाने पर हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 730 × 30 ये हमारा न्यूटन पर मीटर क्यूब में हमारा ये हमारा जो है वेट डेंसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की होती है। तो 1000 यानी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को पढ़ा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।